मैं सविता और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। रीवा जबलपुर मार्ग पर रीवा की तिवारी कोच प्राइवेट लिमिटेड फर्जी परमिट से बस चलाता है। इस संबंध में महाकाल बस के मालिक गजेंद्र सिंह ने आरटीओ और पुलिस में सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। रीवा के तिवारी कोच की बस क्रमांक MP 17ZF 9903 का परमिट है। रीवा से जबलपुर वाया मैहर का है। परमिट में मैहर आने का समय शाम 5 बजे है और जाने का समय 5:05 है, यानी तिवारी कोच की बस का मैहर का स्टॉपेज केवल 5 मिनट है। लेकिन तिवारी कोच के मालिक रमेश तिवारी बस को मैहर में 15 मिनट रुकवाते हैं, जबकि रीवा आरटीओ द्वारा जारी परमिट के अनुसार विवादित बस के पीछे महाकाल बस का परमिट है। इस गड़बड़ी को स्पष्ट करने के लिए महाकाल के मालिक गजेंद्र सिंह ने तिवारी कोच के कंडक्टर से परमिट दिखाने को कहा तो दो बात चौंकाने वाली मिली। बस के जाने का समय 5:05 के स्थान पर 5:15 दर्ज है और आरटीओ के हस्ताक्षर और सील उल्टी लगी है। इस घटना की जानकारी स्वयं गजेंद्र सिंह ने आरटीओ को दी तो आरटीओ ने बताया कि कुछ लोग हस्ताक्षर स्कैन कर दुरुपयोग करते हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि रमेश तिवारी जिस परमिट से बस चलवा रहे हैं वह फर्जी है, कूट रचित है। यूं तो कानून व्यवस्था चुस्त रखने के लिए आरटीओ आए दिन सड़कों पर वाहनों की चेकिंग करते हैं और नियम विरुद्ध पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। इस तरह शासन को अपनी जागरूकता दिखाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि गजेंद्र सिंह ने मेर्सेस तिवारी कोच के प्राइवेट लिमिटेड फर्जी परमिट की शिकायत सबूत के साथ की है। प्रश्न यह है कि सबूत मिलने पर भी आरटीओ की सारी जागरूकता कहां गायब हो गई। परमिट में हेरा फेरी धोखाधड़ी के कारण तिवारी कोच के मालिक रमेश तिवारी के विरुद्ध स्वयं आरटीओ को पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए, जिससे धोखाधड़ी करने वालों को सबक मिल सके। लेकिन आरटीओ ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसीलिए रमेश तिवारी द्वारा फर्जी परमिट द्वारा धड़ल्ले से बस चलाई जा रही है। आरटीओ की उदासीनता के कारण ही गजेंद्र सिंह को शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आइए अब हम दिखाते हैं फर्जी परमिट पर तिवारी कोच के कंडक्टर की बातचीत और मुलाकात कराते हैं महाकाल बस के मालिक गजेंद्र सिंह से, जिन्होंने परमिट की धोखाधड़ी का खुलासा किया। एक सेकंड नंबर बताइए ना। सेठ जी दिए हैं ये टाइम जी ये वाला जी क्या बजे है मैहर से? मैहर हम 5:10 पे आते हैं, 5:15 पे निकल जाते हैं। 5:15 पे। हाँ ठीक है। सीट नंबर क्या? मैं महाकाल बस का ऑनर हूँ। मेरी गाड़ी मैहर से कटनी चलती है। दिनांक 17/3/24 को रीवा के रमेश तिवारी बस मालिक की एक गाड़ी MP 17ZF 9903 मैहर आती है, जो मुझे परमिट रीवा से जबलपुर का दिखाया जाता है, जिसमें मैहर आगमन 5 बजे एवं 5:05 रवाना कटनी जबलपुर के लिए दिखाया जाता है। और वही गाड़ी दूसरे दिन आती है। तो दूसरे दिन मुझे कंडक्टर बुला के बोला, भाई साहब हमारे बस का टाइम संशोधन हो गया है और ये समय देख लीजिए। तो मैं जब देखा उस टाइम को तो 5 बजे आना और 5:15 रवाना। तो मैं बोला यार इतने जल्दी कैसे संशोधन हो गया? बोले हमारे सेठ जी सब कर लेते हैं। और ठीक। इसके बाद मैं तुरंत आरटीओ महोदय रीवा से संपर्क किया तो उन्होंने बताए कि कुछ लोग हमारे हस्ताक्षर को जो स्कैन करके दुरुपयोग करते हैं। तो मैं उनसे बोला कि सर इसमें कार्रवाई कीजिए। तो हालांकि वो रीवा आरटीओ साहब कोई भी शिकायत करे पावती देते नहीं हैं, हम लोगों को कभी भी नहीं देते। मैं तो खासकर हर बार जब नहीं देते तो मैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शिकायत भेजता हूँ, जो भी शिकायत करना होता है। और मेरे पास दोनों वाहन उसी बस के दोनों टाइमिंग मेरे पास उपलब्ध है और सबूत के साथ मैंने थाने में फिर शिकायत किया, SP साहब को भी दिया, आरटीओ महोदय को भी दिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। इसलिए वो शिकायत तो लेते नहीं हैं, न पावती देते हैं। अब ये है कि मैं उस कार्यवाही समय से अगर नहीं होती है, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से कई बार निवेदन किया, उसमें
कई मीडिया वाले मेरा सहयोग किए हैं। मेरे पास 3-4 पेपर की कटिंग रखी हुई है और फिर से भी मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इसमें मेरा सहयोग किया जाए ताकि दोबारा कोई भी मोटर मालिक, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, ऐसा गलत कदम ना उठा सके। हालांकि ये इनका जो रिकॉर्ड है वो मेरे ही हाथ लग पाया, अन्य मोटर मालिक नहीं समझ पाते हैं, इसको बारीकी से देखना पड़ता। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन चाहता हूं कि इसमें कार्रवाई करवाई जाए और अगर नहीं होगी समय से तो मैं कोर्ट के दरवाज़ा तक जाऊंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, न्यायालय के शरण में जाना पड़े, चाहे जहां जाना पड़े, मैं इसमें बिना कार्रवाई के रुकूंगा नहीं।